प्रयागराज में दारोगा की दबंगई का मामला। सीएम के निर्देश के बाद सब्जी वालों के पास पहुंचे अधिकारियों ने सब्जी वालों से हाथ जोड़कर मांगी माफी। आरोपी दारोगा के वेतन से होगी अब नुकसान की भरपाई। तो मामले में आरोपी दारोगा को सस्पेंड किया गया। दारोगा ने दिखाई थी सब्जी वालों पर दबंगई। सब्जी मंडी से भीड़ भगाने के लिए दौड़ाई थी जीप। प्रयागराज में सब्जी वालों पर दारोगा ने दबंगई दिखाई और सब्जी मंडी में दारोगा ने सब्जियों पर जीप दौड़ा दी, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ की और से इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया गया, जिसमें घटना पर सख्त होते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को फौरन मौके पर जाकर सब्जी विक्रेताओं से खेद प्रकट करने को कहा और घटना के लिए जिम्मेदार सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर उसके वेतन से ही नुकसान की भरपाई करने के आदेश भी दिए। इस आदेश के बाद प्रयागराज की पुलिस अधिकारियों ने दरअसल मौके पर पहुंचकर मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन भी हाथों हाथ किया। ये ध्यान रखेंगे कि कोई परेशान आपको ना करे, तो उनकी तनख्वाह से ही ये पैसा रिकवर किया जाएगा, तो उनको अपनी गलती का एहसास रहेगा। और पुलिस की तरफ से बस ये है कि कल से जब यहाँ मंडी लगाएं तो गोले बनवा दिए जाएंगे, उस गोले में बैठें, तो 1-1 मीटर की दूरी बनाएंगे, अपनी सब्जी का लगाइए वहाँ पे दुकान और उतनी जगह रखिए जिससे कि कोई आता है तो एक आदमी को अगर किसी को बीमारी है तो उससे दूसरे लोगों में ना फैले। तो इसका ध्यान आप लोग रखिए और हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि कोई परेशान आपको ना करे, तो उनकी तनख्वाह से ही ये पैसा रिकवर किया जाएगा, तो उनको अपनी गलती का एहसास रहेगा। और पुलिस की तरफ से बस ये है कि कल से जब यहाँ मंडी लगाएं तो गोले बनवा दिए जाएं। तो यहां प्रयागराज में ऐसी तस्वीरें आई थी जब कुछ मजलूम लोग जो सब्जी बेचकर अपना गुजारा करते हैं, उनकी रेहड़ी पटरियां लगी हुई थी। अब देखिए, सीएम योगी के निर्देशों के बाद आला अधिकारी पुलिस के पहुंचे वहां पर, जहां पर सब्जियों की रेहड़ियों को तोड़ डाला गया, उनकी सब्जियां बिखरा दी गईं और यहां पर आला अधिकारी हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए यह भी बताते हुए कि आपका जो भी नुकसान हुआ है वो दारोगा के वेतन से काटकर ही पूरा किया जाएगा। एक गलत तरीके से चीज़ों को वहाँ पे रौंदा और इसकी सूचना पर जब हमें सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है, उसके बाद इनके ऊपर निलंबन की कार्रवाई की गई है तथा वहाँ मौजूद जो किसान हैं जिनकी सब्जियों का नुकसान हुआ है, उनसे हमारे क्षेत्राधिकारी ने बात करके और उनके जो नुकसान के मूल्यांकन उन्होंने किए हैं उसके अनुरूप उन्हें समायोजित किया गया है आर्थिक रूप से। और विभागीय कार्रवाई इसमें की जा रही है, तय संस्तुति भी की जा रही है कि इनको जनपदीय शाखा में न रखा जाए और अजनपदीय शाखा में इनको भेजा जाए और इनके वेतन से रिकवरी के लिए भी लिखा जा रहा है। चलिए, हमारे संवाददाता मनीष पालीवाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। मनीष, आपसे ये जानना चाहेंगे, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं और उस पर अब बड़ी कार्रवाई हुई है, आला अधिकारी खुद पहुंचे हैं, लेकिन दारोगा साहब इस तरीके से गाड़ी पर बैठकर रौंदते हुए जो निकल गए थे, इसके पीछे वजह क्या थी? जी कुलदीप, देखिए, इसमें दरोगा भी अब सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने और सीएम योगी के सख्त तेवर के बाद सामने आए। उन्होंने सामने आकर अपनी गलती मानी और उन्होंने ये सफाई दी कि वहां पर उनको जो सब्जी मंडी में भीड़ थी, भीड़ ने घेर लिया था, जिसके बाद उन्होंने घबराहट में होकर इस तरह से गाड़ी को आगे पीछे की जिससे सब्जियां रौंद गई थी। लेकिन दरोगा का जो ये बयान है जो उन्होंने अपनी सफाई में दी वो बिल्कुल तर्कपूर्ण नहीं लग रहा है, क्योंकि जो वीडियो उसमें साफ तौर से दिख रहा है कि जो दरोगा थे वो किस तरह से सब्जियों को रौंद रहे थे। जो मंडी में दुकानें लगी थी फुटपाथ पर, जो जमीन में अपना सब्जी रख के बेचते हैं, उसको किस तरह से दरोगा रौंद रहे थे वो वीडियो में साफ दिख रहा है। हालांकि दरोगा ने अपनी सफाई में ये बयान जरूर दिया, लेकिन जब ये पूरा वीडियो मीडिया में आया, R9 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, उसके बाद लखनऊ से सीएम ऑफिस से सीएम ने इस मामले में संज्ञान लिया और उनके सख्त तेवर के बाद अफसर हरकत में आए और मौके पर सीओ और दूसरे आला अधिकारी मौके पर गए। उन्होंने उन किसानों से जो सब्जी मंडी में अपनी सब्जी बेचने के लिए आए तो उनसे बातचीत की, माफी मांगी और साथ ही उनका जो नुकसान हुआ था उसकी मौके पर तुरंत नगद रुपए देकर भरपाई की है। और ये जो भरपाई की गई है इस रकम की कटौती आरोपी दरोगा के तनख्वाह से की जाएगी। इसके साथ ही दरोगा को एसएसपी ने तत्काल निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही उन्हें ऐसे गैर जनपद ट्रांसफर करने के लिए शासन को संस्तुति भेजी है। साथ ही अपने लेटर में उन्होंने लिखा है कि दरोगा को पब्लिक डीलिंग के वर्क से दूर रखा जाए, उनकी तैनाती ऑफिस वर्क के लिए की जाए, क्योंकि जब वो भीड़ देखकर इस तरह से जो उन्होंने बयान दिया था कि भीड़ देखकर वो घबरा गया और रुक गया, तो इसी वजह से एसएसपी की तरफ से एक संस्तुति की गई है कि दरोगा को ऐसी तैनाती दी जाए जहाँ वो ऑफिस में काम करें। जी, बहुत शुक्रिया मनीष पालीवाल।